दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसको क्रैक करने के लिए आपके पास क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आपके पास क्या एम होना चाहिए और डेली कितना एफर्ट, कितने आवर आपको पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक टाइम टेबल जो कि बहुत ही वायरल है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूँगा सिर्फ एक परीक्षा के बारे में जो कि काफ़ी वायरल है, लेकिन आपसे कहना चाहूँगा कि ये सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, सिविल सेवा की परीक्षा हो, ग्रुप सी की परीक्षा हो, ग्रुप डी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, या फिर आपकी जो एकेडमिक एग्ज़ाम है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ये जो फार्मूला होगा वो सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। तो कितना एफर्ट पर डे आपको करना चाहिए, ये जो मैं टाइम टेबल आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, डेफिनेटली हो सकता है कि ये टाइम टेबल इस वीडियो से पहले भी आपने देखा हो, क्योंकि काफ़ी वायरल है। अब तक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3.8 एम लोग इसे देख चुके हैं, 3.8 मिलियन लोग इसे देख चुके हैं, 3,000 से ज़्यादा ये शेयर हो चुका है। और इसे जो है एक्स यानी कि जो ट्विटर था पहले, उसी पर इसे शेयर किया गया है। तो जो टाइम इंटरवल है उसको आप देखिए, वर्क देखिए। अगर आप इसे देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक बच्चा है जो कि तैयारी कर रहा है जेईई की। जेईई के बारे में आप जानते होंगे, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसी के माध्यम से आईआईटी के साथ साथ पूरे भारत के जितने भी प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें एडमिशन होता है। लाखों बच्चे इसमें हर वर्ष पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उंगली पर गिने जाने योग्य बच्चे ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चुने जाते हैं। हाँ, सिलेक्शन तो क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो एडमिशन जो भी लेना चाहता है सबका हो जाता है, लेकिन जैसे कि आईआईटी हो गया या फिर कोई भी प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसमें गिनती के लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। फिलहाल ये जो टाइम टेबल है, अगर इसको आप देखेंगे तो 24 घंटे में 17 घंटे पढ़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। कितने? 17 घंटे, जो कि लगभग एक इम्पॉसिबल टास्क है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 17 घंटे पढ़ने के बाद क्या सफलता बिल्कुल गारंटीड है? तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो नेवर विल यू हैव दिस डे अगेन, एक कोटेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नेवर विल यू हैव दिस डे अगेन, सो मेक इट काउंट। काफ़ी अच्छा कोटेशन है और डेफिनेटली बहुत ही मतलब इसका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए कि आपके पास जो भी दिन आता है वो यूनिक होता है और उसमें कुछ ऐसा ज़रूर करें कि वो आपकी ज़िंदगी का एक अहम दिन हो। ये अच्छी बात है। तो ये जो बच्चा है, इसके बारे में बात करें तो ये 12 बजे सोता है और 4:30 बजे उठ जाता है। तो मात्र कुल मिला के ये 4.5 घंटे रात में सो पाता है। 4:30 बजे उठ के फिर 7 बजे तक ये रिवाइज करता है प्रीवियस चैप्टर को। फिर 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, मतलब आधे घंटे ये फ्रेश होता है। 7:45 पर फिर आ जाता है टेबल पर और 10 बजे तक पढ़ता है, क्या क्लास वर्क करता है। फिर 10 बजे से लेकर 10:15 तक ये नैप लेता है, छोटी सी नींद लेता है। अब 15 मिनट में नैप, भैया नींद आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। इसके बाद 10:15 पर ये फिर उठ जाता है। 12 बजे तक ये क्लास वर्क करता है। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे, 12 बजे से लेकर 12:20 तक, मात्र 20 मिनट में ये लंच अपना निपटाता है, मतलब खाना भी बहुत जल्दबाजी में है। 12:30 पर ये फिर टेबल पर होता है और 3:30 तक क्लास वर्क करता है। इसके बाद 3:30 से 4 बजे तक आधे घंटे फिर ये सो जाता है, आधे घंटे की नींद। फिर 4 बजे से 8:30 बजे तक ये क्लासेस, 8:30 से 9 बजे तक नोट्स, 9 बजे से 9:30 बजे तक डिनर और 9:30 बजे से लेकर 11:45 तक क्लास वर्क, फिर 12 बजे सोने जाता है। तो 17 घंटे की पढ़ाई, डेफिनेटली ये बहुत ही, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बहुत टफ शेड्यूल है। और इस शेड्यूल में अगर कोई पढ़ रहा है तो उसकी सफलता के बारे में कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आपकी बॉडी की भी एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा वर्क आप इससे नहीं ले सकते हैं। और अगर लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे एक्सरसाइज और वॉकिंग शामिल नहीं है। लंबे समय तक अगर आप इस प्रक्रिया में रहें तो आपको कई सारी बीमारियां जरूर होंगी। ठीक है, वैसे भी आजकल का जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत कम उम्र में लोगों को बहुत ही घातक तरीके की बीमारियां हो रही हैं और हमारा जो भारत है वो शुगर और बीपी का हब बनता जा रहा है। लगभग 40% से ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़िलहाल तो अभी इसी पोजीशन में हैं कि अगर उनको चेक किया जाए, हर तीसरा चौथा व्यक्ति शुगर या बीपी का पेशेंट निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके की जो ज़िंदगी है जो ये बच्चा जी रहा है, रिपेयरिंग का काम कितना मिल रहा है बॉडी को? मात्र 4-5 घंटे। 4-5 घंटे में आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? एक बात यहाँ पर और भी आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट करने से आपको तथ्य याद नहीं हो जाते हैं, उसको सेटल होने में भी टाइम लगता है। इसीलिए कहा गया है कि डेली 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए।
फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही टफ शेड्यूल है, लेकिन कल्पित वीरवाल का नाम भी आपने सुना होगा। कल्पित वीरवाल, इन्होंने 2017 में जेई में टॉप किया था। इनकी ऑल ओवर जो इंडिया में रैंक थी वो 1 थी और 360 में 360 मार्क इनके आए थे। तो उन्होंने इस शेड्यूल को शेयर किया हुआ है और लिखा है, कल्पित वीरवाल इन्होंने लिखा है कि आई लिटरली स्कोर्ड फुल मार्क्स इन जेई मेन 2017 AIR-1, ऑल इंडिया रैंकिंग इनकी कितनी थी, 1 थी, एंड डिड नॉट स्टडी हाफ एज मच। मतलब वो कह रहे हैं कि इसका आधा भी मैंने नहीं पढ़ा था पर डे। स्टूडेंट्स हु स्टडी दिस मच यूजुअली एंड अप बर्नड आउट, स्किल इश्यू। तो अगर इस तरीके से अगर कोई बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है तो आगे चलकर उसको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वो थक जाएगा, तथ्यों को याद नहीं रख पाएगा। कई सारी दिक्कतें आएंगी जो कि मैं पहले बता चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर खुद भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। इतना टफ शेड्यूल फॉलो करने के बाद भी अगर सफलता आपको नहीं मिलती है तो फिर एक बात तो ज़रूर सामने आएगी कि आखिर फिर इसका फ़ायदा क्या है। तो मैंने आप लोगों से पहले बताया कि आपकी बॉडी की भी एक जो है सीमा होती है। एक होता है ना कि अगर आप फोकस्ड स्टडी करें, अगर आप बिल्कुल जो है फोकस होकर पढ़ें तो ये जो 17 घंटे का टारगेट है इसको 8-9 घंटे में आप पूरा कर सकते हैं। वैसे भी एक गोल्डन रूल जो कि बड़े बड़े मनीषियों ने बताया है वो ये है कि अगर आप कोई भी परीक्षा या दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, IAS की भी बात कर रहा हूँ, कोई भी परीक्षा आप क्रैक करना चाहते हैं तो 8-8-8 रूल को आप फॉलो करें। अब ये जो 8-8-8 रूल है वो क्या है दोस्तों, इसमें ये होता है कि 8 घंटे की नींद, 8 घंटे सोशल और 8 घंटे जो है वो आप क्या करेंगे, स्टडी करिए। मतलब 8-8 घंटे में पूरे दिन को बांट लीजिए। और एक बड़ी बात और भी आपको बताना चाहूँगा कि आपके टारगेट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 से ज़्यादा टारगेट अगर आपके पास हैं तो उस पर आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 से ज़्यादा टारगेट का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि कोई भी टारगेट उसमें ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी टारगेट तो मात्र 3 ही हो सकते हैं, इससे कम रहें वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब टारगेट जितना कम होगा, कहते हैं ना कि आप अगर 2 खरगोश का पीछा एक साथ कर रहे हैं तो कोई भी खरगोश आपके हाथ नहीं आने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये जो कल्पित वीरवाल हैं, इन्होंने ऑल इंडिया में जिनकी जो रैंक थी आई थी वो 1 आई थी। इसके बाद कोटा से भी बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने कहा कि आप आके हमारे यहाँ मुफ्त में पढ़िए, हमारे जो VIP हॉस्टल्स हैं उसमें आप रहिए, बल्कि हमसे पैसे भी लीजिए, क्योंकि कोचिंग तो बस ये धंधा होता है ना, उनका तो ये होता है। आपने एक मूवी आई थी अभी 12th फेल, आपने देखा होगा, जितने भी टॉपर होते हैं उनको कोचिंग वाले ले जाके उनकी फ़ोटो लगा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट रहे हैं। एग्जैक्टली सेल्फ स्टडी वाले ही ज़्यादातर टॉपर बनते हैं। तो सेल्फ स्टडी को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी के बगैर कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोचिंग से आपको बस एक मतलब ये मिल जाता है, टारगेट मिल जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोचिंग करके आप टॉप कर जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। सेल्फ स्टडी का और कड़ी मेहनत का कोई भी विकल्प आपकी लाइफ में उपलब्ध नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ बस इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि जो मध्य मार्ग है वही सर्वोत्तम है, मतलब अति सर्वत्र वर्जित। हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि अति कहीं पर भी हो वो उसे वर्जित किया जाना चाहिए, वो वर्जित है। तो बस वही बात है कि अति सर्वत्र वर्जित। यहाँ पर कल्पित वीरवाल जी जो कि टॉपर हैं, तो निसंदेह इन्होंने जो कहा है उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। 8 घंटे की स्टडी बहुत होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी आप पढ़ें फोकस्ड होकर पढ़ें और तथ्यों को समझने का प्रयास करें, सिर्फ कोरम पूरा ना करें। जब आप पढ़ें समझें, सोचें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, लेकिन अपने आप को थकाने वाली दिनचर्या में ना रखें। आपके जीवन में और भी बहुत कुछ है, आपकी रुचि, आपकी हॉबी, कुछ चीज़ें और भी, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। इतना ज़रूर है कि जब आपकी परीक्षाएं चल रही हों तो थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करिए परीक्षाओं पर, लेकिन डेली का जो शेड्यूल है उसमें आप समाज को, परिवार को, दोस्तों को भी और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट को भी जगह ज़रूर दें। हाँ, इतना ज़रूर है कि सिर्फ यही चीज़ें ना हो, उसमें स्टडी भी हो। स्टडी कम से कम, अगर बहुत कम पढ़ रहे हैं आप तो 6 आवर तो होनी चाहिए, और इसमें कोई समझौता अगर आप नहीं करते हैं डेफिनेटली आप सफल होंगे।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने में मदद मिली होगी। वीडियो को अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए दोबारा भी लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।